हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलकन अअताहु समअल इबाद फलैसा अहदुन युसल्ली अलैया इल्ला अबलगनीहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ये खुशकिस्मती उस शख्स के लिए है, उस गुलाम के लिए है कि जो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ता है। आइए सुनिए वो खुशखबरी है क्या चीज़, वो खुशकिस्मती है क्या चीज़। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला का एक ऐसा फरिश्ता है कि जिसको अल्लाह जल्ल व अला ने सारे बंदों की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है। और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते की ड्यूटी मेरी कब्र मुबारक पर लगाई हुई है। वाह सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने उसको मुकर्रर किया है मेरी कब्र मुबारक पर। तो तुम में से जब कोई एक मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता है, फलैसा अहदुन युसल्ली अलैया। अब यहाँ पर तवज्जो की बात यह है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी फ़र्द को ख़ास नहीं फरमाया, या किसी एक तबके को ख़ास नहीं फरमाया, या अरब वालों को ख़ास नहीं फरमाया, या अजम वालों को ख़ास नहीं फरमाया, या फिर जो रंग के गोरे हैं उनको ख़ास नहीं फरमाया, या जो रंग के काले हैं उनको ख़ास नहीं फरमाया, या जो उलमा हैं उनको ख़ास नहीं फरमाया, या जो गांव में रहने वाले हैं उनको ख़ास नहीं फरमाया, या जो शहर में रहने वाले हैं उनको भी ख़ास नहीं फरमाया। आहदुन ये नकरा है और लैसा ये नफ़ी के लिए आता है। और ग्रामर की रूह से देखा जाए तो जब नकरा हाइज़ नफ़ी में वाक़ हो तो वो उमूम का फ़ायदा देता है। और फिर उलमाए उसूल ने उमूम की दो किस्में बयान की। एक काम वो होता है कि जिसमें से बाज़ की तख़सीस कर दी गई हो, और एक काम वो होता है जिसमें से किसी को ख़ास न किया गया हो। लेकिन जिस आम में से बाज़ की तख़सीस की कर दी गई है तो वो भी ऐरा गैरा हर कोई तख़सीस नहीं कर सकता उसमें, बल्कि उसके लिए भी दलील शरई की हाजत होती है कि उसमें से जो उमूम में से जिसको ख़ास किया जा रहा है, तो अगर वो आम कतई है तो फिर उसमें से ख़ास करने के लिए उसके बराबर की दलील चाहिए होती है। उससे कमज़ोर दलील से भी तख़सीस नहीं हो सकती, उसके बराबर की दलील चाहिए होती है। तो यहाँ पर आम वो है कि जिसमें से हुजूर ने किसी की तख़सीस नहीं फरमाई, यानी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फजीलत के अंदर अपने हर एक गुलाम को शामिल कर लिया है। किसी की तख़सीस नहीं फरमाई, लेकिन शर्त क्या है? युसल्ली अलैया। बात क्या है? युसल्ली। हाँ, बात यह है कि वो कि जो हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़े, अब चाहे वो अरबी हो, अब चाहे वो अजमी हो, चाहे वो रंग का काला हो, चाहे वो रंग का गोरा हो, चाहे देहात का रहने वाला हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे आलिम हो, चाहे गैर आलिम हो, जिस तरह का भी हो, हुजूर ने फरमाया फलैसा अहदुन युसल्ली अलैया इल्ला अबलगनीहा। फरमाया जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, उसका दुरूद मेरी बारगाह में पेश कर दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। लेकिन उम्मती को अपनी कदर का पता नहीं है। उम्मती को अपनी कदर का पता नहीं है कि उम्मती की शान है कितनी। अब आप देखें कि जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं आपकी हाजिरी कहाँ लग रही है?
आपकी हाजिरी कहां लग रही है, वाह इस पर तवज्जो करें आप। यार बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जो रोजाना हुजूर की जात पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी हाजिरी बारगाह मुस्तफा में लगवा रहा है, वो कितना खुश नसीब है, वो कितना खुशकिस्मत है, वो अपनी किस्मत पे नाज करे। लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं कि जो अपनी जबानों को चुगलियों से, गीबतों से, फोश कलामी से, जो झूठ बोलने से हर वक्त इसमें मशगूल होते हैं, लेकिन उनको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नहीं मिली। और जाहिर सी बात है, मुहद्दिसीन ने फरमाया कि ये दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिलते किसे है? अल्लाहु अकबर। फरमाया कि दुरूद पाक पढ़ना ये बहुत बड़ा वजीफा है। दुरूद पाक मुहद्दिसीन ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसकी जबान पर दुरूद व सलाम को जारी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अब आप यहां अंदाजा लगाएं कि अल्लाह जल्ल शानुहु व इज़्ज़ बुरहानुहु ने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर मुकर्रर एक फरिश्ते को इतनी ताकत दी है कि वो तुम्हारा दुरूद सुन लेता है। अब तुमने दुरूद मुबारक की सरजमीन पर पढ़ा, लेकिन वो मदीने में हुजूर की कब्र मुतहरा पर, हुजूर की कब्र अनवर पर जिसकी ड्यूटी लगाई है रब्बे कायनात ने, उसने वहां रहते हुए मुबारकपुर की सरजमीन पर और इस जामे मस्जिद के अंदर जिसने दुरूद पाक पढ़ा है उसने तुम्हारा दुरूद सुन भी लिया है। फकत सुना नहीं है, बल्कि जिसने पढ़ा है उसका नाम भी जानता है, उसके वालिद का नाम भी जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा रब कादिर मुतलक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। जब मेरा रब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर मुकर्रर एक खादिम को इतनी ताकत दे सकता है कि वो वहां मदीने में रहकर तुम्हारा दुरूद भी सुन लेता है, तुम्हारा नाम भी जान लेता है, तुम्हारे वालिद का नाम भी जान लेता है, तो जब एक खादिम को अल्लाह ताला इतनी ताकत दे सकता है कि वो दुनिया के किसी कोने में दुरूद पाक पढ़ने वाले का दुरूद सुन सकता है, तो रब ने फिर मखदूम को कितनी ताकत अता फरमाई होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नाराए हैदरी, नारे गौसिया। अब इसमें लोग जो है वो कहता है जी नहीं, दूर और बईद की बात है जनाब, जो करीब हो उसका सुन लेते हैं, जो बईद हो उसका नहीं सुन सकते। ये इन्होंने अपनी मंतक चलाई हुई है, अजीब बात है। मैं आपके सामने मुहद्दिसीन का अकीदा बयान कर रहा हूं। इमाम मोहम्मद बिन अल-हाज मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह और इमाम अहमद कुस्तलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन्होंने और इसके अलावा दीगर आइम्माए दीन ने, आइम्माए मुज्तहिदीन ने, आइम्माए अहादीस ने यह अकीदा बयान किया है। क्या अकीदा, आप सुनो जरा। हाँ जाइए बयान करें ना साहब। नहीं 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 जी, हुजूर तो सुन नहीं सकते, हुजूर को तो पता नहीं है। तवज्जो करो इस बात पे जरा और अपने अकीदे सीधे करो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है ये हम नहीं कह रहे, आज से सैकड़ों साल पहले मुहद्दिसीन ये अकीदा बयान कर गए हैं। इमाम मोहम्मद बिन हाज मक्की ने अपनी किताब अल-मुदखल के अंदर लिखा और इमाम अहमद कुस्तलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब अल-मवाहिब के अंदर लिखा और दीगर आइम्मा हदीस ने भी लिखा। क्या फरमाया? ला फर्क बैना वफातिही व हयातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात और हयात में इस बात में कोई फर्क नहीं है। किस बात में? फी मुशाहिदतिही ले उम्मतिही। ये हर गल तो सुभान अल्लाह होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। फी मुशाहिदतिही ले उम्मतिही। फरमाया मुहद्दिसीन लिखते हैं
कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात में हुजूर की हयात और हुजूर की वफात में कोई फर्क नहीं है। किस बात में? फी मुशाहिदती li उम्मतिही, फरमाया हुजूर जिस तरह अपनी हयात तैयबा के अंदर अपनी उम्मत को देख रहे थे, हुजूर आज भी अपनी उम्मत को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा। हुजूर आज भी अपनी उम्मत को देख रहे हैं, हुजूर उम्मत का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। दूसरा, व मारिफतिही बि अहवालिहिम, व मारिफतिही बि अहवालिहिम, फरमाया जिस तरह हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा के अंदर अपनी उम्मत के अहवाल से बाखबर थे, फरमाया हुजूर आज भी अपने रोज़ा मुतारा में अपने हर हर उम्मती के हाल से बाखबर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। साडा कीदा नहीं ए मुहद्दिसीन ले गए ने। हाँ जी, आजकल के मौलवी का कीदा कोई नहीं, आज किताबें कोई नहीं लिखा। हाँ, ये उन्होंने लिखा जो आज से सैकड़ों साल पहले किताबें लिख गए हैं। उन्होंने अपना अकीदा बयान कर दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर हर उम्मती के हाल से बाखबर है। सुभान अल्लाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई जो आ करे दिल से, इतना तो हो कोई जो आ करे दिल से। यहीं तक बात खत्म नहीं हो रही। मोदी सिंह ने आगे भी लिखा, फरमाया व निय्यात हिम, जब मदीने जाओ ना, कि मदीने जाओ थोड़ा अपने दिल में संभाल के जाया करो। मेरवी साहब वो तो लोग जानते ना, अल्लाह, खौफ खुदा कर किस जमीन पर गया हुआ है तू? किस जगह गया हुआ है? हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, हो जाने वाले। क्या बात, पता ही नहीं है इस जगह का अदब क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका एहतराम क्या है। वहां जाके जहां सब सेल्फियां ले रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, जी मैं इथे पहुंच गया जनाब, मैं इथे पहुंच गया। हाँ जी, ए हो रहा जनाब, ए हो रहा, ए हो रहा। हाँ जी, फिर तो जनाब साहब वो फिर कमेंट्स मिल रहे होते हैं जी फेसबुक पे, ताज़ा अपलोड हो रही होती हैं। तमाशा करने के तुम लोग, यही करने जाते हो तुम लोग वहां पे। तुम्हें पता नहीं कि इस बार का अदब क्या है, किस नजरिए से जाते हो तुम लोग। मोदी सिंह ने लिखा है कि वहां जाओ ना तो ख्याल किया करो, ये मत समझो कि हुजूर तुम्हें जानते नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जानते हैं कि कौन आया हुआ है। और हुजूर फकत तुम्हारे जाहिर को नहीं देख रहे होते, हुजूर तुम्हारे बातिन को भी देख रहे होते। सुभान अल्लाह। वनियात हिम, फरमाया हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अपनी हयात तैयबा के अंदर अपने हमने अपने उम्मतियों की नीयतों से वाकिफ थे, होते थे, आज भी जब कोई उम्मती नबी की बारगाह में जाता है तो हुजूर उसकी नीयत से बाखबर होते हैं, नीयत से बाखबर होते हैं। हुजूर जानते हैं कि नीयत कौन सी नीयत लेकर आया है, किस नीयत से यहाँ पर आया हुआ है। ये सेल्फियां लैंड में से आया ना ना, समझ आ रही? व अज़ाइमिहिम, मोदी सिंह लिखा, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत नियतों से नहीं, तुम्हारे दिलों में जो इरादे होते हैं हुजूर उसको भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। व ख़वातिर हिम, और फकत अज़ाइम नहीं, तुम्हारे जहनों में जो ख्यालात उठते हैं हुजूर उसको भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान भी गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इसलिए जब भी दुरूद पाक पढ़ो इस नजरिए के साथ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जाहिर को भी जानते हैं, हुजूर मेरे बातिन को भी जानते हैं, जो मैं पढ़ रहा हूं हुजूर को इसका भी पता है। वमन युतिइल्लाह व रसूला, सूरह निसा की आयत नंबर 69, अल्लाह जल्ल शानुहु व इज़्ज़ बुरहानुहु इरशाद फरमाता है, जिसने अल्लाह की इताअत की
रसूल की इताअत की। अब इताअत है क्या? हमारे नासर अली भाई ने क्या किया? महफिल सजाई ना। वाह वाह वाह, बोलो यार, क्या की महफिल सजाई ना नासर अली भाई ने। एने जहाँ सब कजरियां कौन बुलवाइया, हाँ जी, एने नाच गाने कौन करवाए, हाँ जी, एने जनाब सब मलांग कौन सजवाए, एने शराबा कौन चिलवाइया। क्यों? उसको पता था मैं ये काम करूंगा मैं तो रब का नाफरमान हो जाऊंगा, अल्लाह, मैं तो रसूल का नाफरमान हो जाऊंगा। ये अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज दिया है, अल्लाह ने मुझे ये खुशी दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की मुझे तौफीक मिली है। तो क्या इस खुशी में मैं अपने रब को भूल जाऊं, रसूल को भूल जाऊं? नहीं नहीं नहीं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस खुशी के मौका पर भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की है। जिसने भी अल्लाह की इताअत की, रसूलुल्लाह की इताअत की। अब इताअत है कि किसका नाम है? ये बात पता होनी चाहिए आपको। इताअत किस चीज का नाम है? इताअत जिस जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है, उसको बजा लाना, ये अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत है। जिससे अल्लाह ने मना किया है, रसूलुल्लाह ने मना किया, उससे रुक जाना, ये क्या है? अल्लाह उसके रसूल की। बोलिए, अल्लाह ने फरमाया 5 नमाजें पढ़ो। भाई 5 नमाजा फर्ज है ये कोई ना, पता है ये कोई ना? हाँ जी, 5 नमाजा फर्ज नहीं, ये तो 50 फर्ज है लेकिन 5 हो गई। अगर ये 50 फर्ज हो जाती तो फिर कहाँ रहते? फिर हर टाइम मस्जिद ही पे रहंदे सी, हैं जी। हाँ जी, सहरी अफ्तारी इत्थे ही होंदी साडी। तो ये तो रहते मूसा अलैहिस्सलाम का शुक्र करे, उनका शुक्रिया अदा करे कि मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से, हैं जी, 50 से कितने रह गई हैं? बोलो, जेड़े पढ़ दिन वो बोलो। ये डाडा औखा काम है सही, नमाजा पढ़ना। 5 नमाजा को नहीं पढ़ी ना को 50 फर्ज होना तो बात कितने में सारे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 50 से 5 करवाई। मूसा अलैहिस्सलाम को पता था इस उम्मत का, क्योंकि बनी इसराइल का वो हाल देख चुके थे। लेकिन अल्लाह का वादा है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह ने जो बात कर दी है वो बदलती। महबूब 50 फर्ज की थी, तूने माफ करवा दी 45, बाकी 5 रह गई हैं। लेकिन मेरी बात वही है, तेरी उम्मत पढ़ेगी 5 लेकिन सवाब 50 का ही अता करूंगा। फिर भी को नहीं पढ़ते, इतनी अल्लाह की रहमत है इस उम्मत पर। अल्लाह की बड़ी रहमत है, यकीन जानिए, बहुत रहमत है। रमजान के रोजे फर्ज है भाई, पूरे 12 माह में 1 महीने के रोजे फर्ज है। कौन सा महीना वो आने वाला है? आने वाला है। मोमिनीन खुश होते हैं इस महीने पर। सुभान अल्लाह। जेड़े बहाने खोर होंगे ना, उन्होंने पेटे वट पाउंदे ने। बहाने खोर होंगे कोई नहीं होंगे, सही होंगे बहाने खोर जी, उन्होंने वट पाउंदे ने। हां जी, बात तो जो मैं जी ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, मुझे डॉक्टर साहब ने मना किया है, पूरे 11 महीने तुन के खांदा है। कोई जना सब ब्लड प्रेशर का मर्ज कोई नहीं, कोई मतलब मसला कोई नहीं। इत्थे आगे जना सब इन्हें मसला हो जाता है, डॉक्टर साहब ने मना किया है रोजे ना रखो। ये भाई क्यों डॉक्टर है, बाकी 11 महीने मना नहीं करता तो इस महीने मना करता है। इस महीने में आकर के हट्टे कट्टे नौजवान हमारे होते हैं, रोजा नहीं रखते। अब जो बंदा बावजूद इस्तिताअत के रोजा न रखे, कादर होने के रोजा न रखे, तो उसने रब की नाफरमानी की या इताअत की? ऊंचा बोलिए, नाफरमानी की ना, उसने अल्लाह की इताअत तो नहीं की। लेकिन जो पूरे माह के रोजे तकवा के साथ पूरा करे रखे, आप क्या कहेंगे? उसने क्या की? अल्लाह की इताअत की, रसूलुल्लाह की इताअत की। साहिबे निसाब पर ज़कात फर्ज है। अगर वो अपनी माल में से जब वो ज़कात उस पर फर्ज है अदा करे, तो आप क्या कहेंगे? अल्लाह की और उसके रसूल की क्या की? उसने इताअत की। साहिबे इस्तिताअत पर हज फर्ज है, उसने हज कर लिया, क्या कहेंगे आप? अल्लाह की इताअत की। अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है। अगर कोई शख्स सूद को हराम करार जान करके उससे बचे, तो आप क्या कहेंगे?
उसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की। रिश्वत लेने देने वाला दोनों क्या है? दोज़खी हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया इससे। तो इस तरह दीगर जितने भी उमूर हैं आप उस पर देखते चले जाए। जिसने अल्लाह की इताअत की, रसूलुल्लाह की इताअत की, अपनी जिंदगी उसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजार दी, अब उसको इनाम क्या मिलेगा? अब उसको हाय 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 इनाम क्या मिलेगा? आओ सुनो, मुबारकबाद देता हूं मैं उस मुसलमान को कि जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजार दी, रसूलुल्लाह की इताअत में गुजार दी। उसका हर दिन, हर लम्हा, हर घंटा, हर लम्हा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजरा, हर सांस अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजरी। अब अल्लाह उसको इनाम क्या देगा? अल्लाह सिला क्या देगा? फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाई वस्सालिहीना। फिर अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे, अगर तूने अपनी जिंदगी मेरे और मेरे महबूब की इताअत में गुजार दी तो फिर मैं तुझे उन लोगों की माइयत अता करूंगा जिन पर मैंने अपना इनाम किया है। माइयत अता करूंगा, उनका साथ अता करूंगा, तुझे मैं उनका साथी बनाऊंगा कि जिन पर मैंने अपना इनाम किया है। अब वो इनाम याफ्ता बंदे हैं कौन? मिनन नबिय्यीना, वो अल्लाह के अंबिया हैं। वो सिद्दीकीना, वो कौन है? सिद्दीकीन है। वो शुहदा, और वो कौन है? शुहदा है। वो सालिहीन, और वो कौन है? अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के औलिया हैं। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं जन्नत में हमें इनका पड़ोस मिले ना मिले? बोलो यार। कौन कौन कहता है यार हमें रसूलुल्लाह का पड़ोस मिल जाए? हैं? दूसरा भाई मैंने दे दिया आपको, हल दे दिया, अल्लाह ने बता दिया भाई जो जो अल्लाह की और रसूल की इताअत करेगा फिर जन्नत के अंदर उसको मुस्तफा का पड़ोस मिल जाएगा। ये आयत कब नाजिल हुई? इसकी शान नज़ूल सुनिए जरा। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला जो हुजूर से बड़ी वाले आना मोहब्बत करते थे, हद दर्जे की मोहब्बत करते थे। साड़ियां मोहब्बत भी है ना जिना से असि के नाल मोहब्बत कर दे, पैसे नाल, दौलत नाल, जमीना नाल, है जी, बाल बच्चियां नाल, साड़ी मोहब्बत जनाब साहब अंदाज ही अजीब है। आओ सुनो, हुजूर के सहाबा कैसी मोहब्बत करते थे मेरे आका के साथ। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हद दर्जे की मोहब्बत करते थे, इंतहा की मोहब्बत करते थे। और मोहब्बत का ये आलम होता था कि थोड़ी देर के लिए जब हुजूर से वो जुदा होते तो परेशान हो जाते थे, जुदाई बर्दाश्त नहीं होती उनसे, परेशान हो जाते। अल्लाह अकबर। एक दिन उनके चेहरे का रंग बदल गया, इस कदर परेशान हुए, चेहरा मुतगय्यर हो गया, चेहरे का रंग बदल गया, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। इसी हालत में हुजूर की बारगाह में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने गुलाम का चेहरा देखा ना तो पहचान गए। फरमाया कि सौबान क्या बात है, आज चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? तो सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बीमार नहीं हूं, ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ, बस एक गम खाया जा रहा है। सुने इधर तवज्जो करें, एक गम खाया जा रहा है, परेशानी खाई जा रही है। वो क्या है? कहा हुजूर, दुनिया में जब आप का दीदार नहीं होता, जब आपसे थोड़ी देर की जुदाई हो जाती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं परेशान हो जाता हूं। आपकी एक लम्हे की जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं, ये गम खाए जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको तो अरफा व आला मकाम अता फरमाएगा, आप तो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पर फाइज होंगे। अल्लाह ने हम पर करम कर दिया और हमें जन्नत अता कर दी, तो हम तो नीचे मकाम पर होंगे, आप आला मकाम पर होंगे, हम नीचे होंगे। तो मैं बस मुझे यही गम खाए जा रहा है कि जन्नत में फिर मैं आपका दीदार कैसे कर पाऊंगा।
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत, हक चार नारे हैदरी। आशिक रसूल, आशिक मदीना, इश्क रसूल में गोताजन होकर आका की नात सुनाने वाले अजीम सना खान मुस्तफ़ा जनाब इज़्ज़त माब राव मोहम्मद जमील अतारी कादरी साहब जी आया नु अहलन व सहलन मरहबा। नारे तकबीर। जितने अहबाब दूर दूर बैठे हैं तमाम से गुजारिश करूंगा आप करीब करीब आना। जितने अहबाब दूर दूर बैठे गए नारे का जवाब भी दें और उठकर हुजूर की सना की खातिर, हुजूर की महफिल सोने बनाने की खातिर दो दो कदम करीब आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। सुभान रज़ी अल्लाह ताला। मैं अपनी बात को खत्म की तरफ लाता हूँ बयान को। जमील भाई आगे इंशाल्लाह, तो इनके और आपके बयान ज़्यादा देर में हायल नहीं होना चाहता। तो हज़रत थौबान रज़ी अल्लाह ताला, आपने जब ये अर्जी पेश की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जन्नत में आपका दीदार अगर मुयस्सर ना हुआ तो मैं कैसे रहूंगा, मैं तो आपके दीदार के बगैर रह ही नहीं सकता। बस यही गम खाए जा रहा है, यही परेशानी खाई जा रही है। इस कदर मोहब्बत, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस कदर थी कि हुजूर दुनिया में जब उनके सामने ना होते परेशान हो जाते थे। और सोच कहां जा रही है कि हुजूर दुनिया से जाने के बाद जन्नत में भी अगर आपका दीदार मुयस्सर ना हुआ तो हमारी जिंदगी कैसे गुजरेंगी, वहां हम कैसे रह पाएंगे आपके बगैर। ऐसी मोहब्बत सहाबा की थी, ऐसी मोहब्बत सहाबा की थी। अभी गुफ्तगू चल रही थी तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व इज़्ज़ बुरहानुहु ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, वमन युतिइल्लाह व रसूला। जिब्रील जाओ मेरे महबूब को ये आयत देकर आओ और मेरे महबूब से कहो अपने गुलाम को खुशखबरी सुना दें कि जो जो भी अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करेगा अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में अपने अंबिया का उन्हें साथ अता फरमा दे। जंगे उहद में हजरत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, हमारे लिए तो वो दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला हमें जन्नत के अंदर आपकी खिदमत गुजारी का शर्फ अता फरमा दे। क्या यार इनकी मोहब्बत यार, क्या इनकी सोच थी और हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जी रहे हैं, हमारी मोहब्बतों का हाल क्या है। हमारे मतलब हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत घुस गई है, दुनिया वालों की मोहब्बत घुस गई है। उन्होंने डेरा जमा रखा है। हुजूर से मोहब्बत कौन सी हमें, कैसी मोहब्बत है। या रसूलुल्लाह हमारी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे अहलो अयाल को, मेरे शोहर को, मेरे बेटों को जन्नत में आपका पड़ोस अता फरमा दे, आपकी खिदमत गुजारी का अल्लाह में शर्फ अता फरमा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे अमारा की अर्जी पर दुआ की। मेरे आका ने इनके लिए, इनके शोहर के लिए, इनके बेटों के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा जअल रुफकाई फिल जन्ना, ए अल्लाह इन्हें जन्नत में मेरा रफीक बना दे। सुभान अल्लाह, मेरी रिफाकत अता फरमा दे। हजरत उम्मे अमारा कहती हैं बस जिस दिन से हुजूर ने मेरी ये दुआ कर दी तो मैं वो दिन आज का दिन है, मैं गलियों में, यानी हजरत उम्मे अमारा रावी कहते हैं कि जिस दिन हुजूर ने ये दुआ की उनके लिए वो गलियों में ये ऐलान करती फिरती थी कि बस जिस दिन से हुजूर ने दुआ कर दी है अब मुझ पर जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं, मुझ पर जितनी मर्जी बड़ी मुसीबत आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। ये उनकी मोहब्बत वो करती है। और हम कितनी दुआएं करते मुझे बताएं, कितनी दुआ करते हैं हम। इसलिए अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमें मायत मुस्तफ़ा मिल जाए, मायत औलिया मिल जाए और जन्नत में भी इन नेक बंदों का पड़ोस नसीब हो जाए तो क्या करना चाहिए, बोलो। वमन युतिइल्लाह व रसूला, क्या करना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करके अपनी जिंदगी गुजारो तो जो जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में अपनी जिंदगी गुजारेगा तो रब्बे कायनात जन्नत में भी फिर अपने इनाम याफ्ता बंदों के साथ उन्हें रखेगा। अच्छा ये तो हो गया ना
कि अल्लाह ताला की जो इताअत करे और रसूलुल्लाह की इताअत करे तो उनको माइयत मिलेगी। क्या मिलेगी? साथ मिलेगा। और अगर कोई खुद अल्लाह का इनाम याफ्ता बंदा बनना चाहे, अंबिया तो खत्म, नबूवत का दरवाजा मेरे आका पर बंद हो गया, उसके बाद कोई नबी अंबिया हो गया, खत्म। सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन ये औलिया कराम की कैटेगरियां हैं। यानी अल्लाह ताला का महबूब बनना चाहे, अल्लाह ताला का इनाम याफ्ता बंदा बनना चाहे तो मौला ये तो तू उनका साथ अता फरमाता है कि जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे, तू इनकी मायत अता फरमा देता है जिन पर तूने अपना इनाम किया। और अगर कोई खुद तेरा महबूब बनना चाहे, तेरा महबूब बनना चाहे और तेरा इनाम याफ्ता बंदा बनना चाहे तो फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो रब्बे कायनात ने कहा कि अगर तुम मेरे इनाम याफ्ता बंदों में दाखिल होना चाहते हो और मेरे महबूब बनना चाहते हो तो फिर सुनो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, इताअत करोगे तो माइयत मुस्तफा मिलेगी, मेरे जो है वो इनाम याफ्ता बंदों की माइयत मिलेगी। और अगर तुम मेरे इनाम याफ्ता और मेरे महबूब बनना चाहते हो तो फिर मेरे महबूब की इत्तिबा करते चले जाओ, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो इताअत से मायत मिलती है और इत्तिबा से बंदा खुद रब का महबूब। सुभान अल्लाह। ये है इताअत और इत्तिबा में फर्क। क्या इताअत और इत्तिबा में फर्क ये है, इताअत से तुम्हें अल्लाह के नाम याफ्ता बंदों का साथ मिलेगा, लेकिन अगर तुम रसूलुल्लाह की इत्तिबा करोगे, यानी जो मेरा महबूब कर रहा है बस उसकी हर अदा को अपनाते जाओ, सुभान अल्लाह। उसकी अदाओं में गुम होकर जिंदगी गुजार दो, फरमाया ये इत्तिबा हो जाएगी। और जब हुजूर मेरे महबूब की इत्तिबा करके जिंदगी गुजारोगे तो फिर मैं तुम्हें अपने महबूब बंदों में दाखिल कर लूंगा। अल्लाह ताला जल्ल